क्वेश्चन बना 17 की ए साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड दे रखा, आपसे कह रखा वेवलेंथ इतनी है। ओहो, वेवलेंथ दे दी, फिर आपसे पूछा व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। देखो फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे तो v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से अगर आप न्यू निकालोगे तो ये हो जाता है v अपॉन लैम्डा। v क्या है, स्पीड है जो कि 339 दे रखी है। लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 339 डिवाइडेड बाई 15 और ये हो जाएगा 10⁻+3। अब सोल्व कर लो इसको, 339 को डिवाइड कर लो 15 से, 15 दूनी होते हैं 30, घटाने में बचा 3। ठीक है, 3 बचा, नहीं जाएगा 3 में 9 उतार लिया, तो 15 दूनी 30, अगेन 30 आ गया, घटाने पर 9, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, तो 15 छक्का 90, 22.6 वैल्यू आ जाएगी 22.6। ये होता किलो है ना, 10⁻³ को बोलते हैं किलो, और फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्स। तो 22.6 किलो हर्ट्स हो गया। कितना हो गया, 22.6 किलो हर्ट्स। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो 22.6 किलो हर्ट्स, ये दो में दे रखा, इन दोनों में अच्छा 22.6 किलो हर्ट्स, तो 22.6 किलो हर्ट्स का मतलब तो यही हो जाएगा 2260, नहीं 22,600, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट यहाँ को आएगा तो 1 2 3 0, तो 22,600 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ये है 22.6 किलो हर्ट्स। अब मुझे बताओ कि ये नॉट ऑडिएबल है या ऑडिएबल है। अच्छा, हमारे कान जो सुन सकता 20 हर्ट्स है, 20,000 हर्ट्स तक सुन सकता, तो ये तो 22,000 है ना, 22,000 हर्ट्स है। भाई आप खुद बताओ, हमारा कान जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्स है, सिर्फ 20 हर्ट्स है, 20,000 हर्ट्स तक, 20,000 हर्ट्स तक ये सुन सकता। ये कितना दे रखा, इसको और देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्स है, 20 किलो हर्ट्स तक सुन सकता हमारा कान, ये रेंज सुन सकता। अब ये है 22.6 किलो हर्ट्स, कितना 22.6 किलो हर्ट्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कान की रेंज से ये बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गए तो हमारा कान इसको नहीं सुन पाएगा, तो फिर ये हो जाएगी नॉट ऑडिएबल। तो हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। देखा हमने रेंज, ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये ऑडिएबल है, नॉन ऑडिएबल है, और दूसरा आपको मेथड भी पता होना चाहिए किस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।